लास्ट में हम लोग यही पढ़े थे क्या? देखो तो, यही पढ़े थे क्या? हाँ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है। पहले तो ये बताओ कि मैं जो ये मिरर बना रहा हूँ, क्या वाकई ये कॉन्वेक्स मिरर है? क्या ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर है? ओके। मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको हमने क्या नाम दिया था? बोलो। मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है? पोल। पोल को किससे इंडिकेट करते हैं? अच्छा, इसका सेंटर ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा? सोचो, किसी स्फीयर का पार्ट होगा, है या ना? तो उस स्फीयर का इधर एक सेंटर होगा, उसी सेंटर को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा, उसको हम दिखाएंगे किससे? कैपिटल सी। अलाइन ज्वाइनिंग ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड, बताओ क्या? जो लाइन पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को ज्वाइन करता है इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। अब समझो ये बात, जब कॉनकेव मिरर था और प्रिंसिपल फोकस हम डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ पे एक कंडीशन था कि अ लाइट रेज कम्स पैरेलल एंड क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। याद है क्या? ये लाइन यहाँ भी नहीं बदलेगा। प्रिंसिपल फोकस चाहे आप कॉनकेव का डिफाइन कर रहे हो या फिर कॉन्वेक्स का डिफाइन कर रहे हो, लाइट रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पास में लाना है। हम लोग थोड़ा दूरी रखेंगे समझने के लिए, वैसे होना चाहिए बहुत पास में, तो वो पास में होना चाहिए। और दूसरी चीज़ की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो चलो लेकर के आते इधर से एक लाइट रेस। अच्छा, इधर से ही लाएंगे ना? किसी के मन में ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा ना, सर एक काम करो ना इधर से लेके आओ? उधर से लाइट क्यों नहीं लाएंगे बताओ? रिफ्लैक्टिंग सरफेस तो इधर है ना, इधर तो कलर्ड सरफेस है, हमने कलर कर दिया है, हाँ या ना? उधर हमने उसको रंग दिया है। ओके, अब इसका रिफ्लेक्शन होगा। ध्यान से सुनना, मैंने एक चीज आपको सिखाई थी कि जहां भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होगा, है या ना? रिफ्लेक्शन चाहे प्लेन मिरर से हो, कॉनकेव मिरर से हो, कॉन्वेक्स मिरर से हो, या फिर आपका रिफ्लेक्शन का टाइप्स की बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या बोलो? अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के जो दो लॉज हैं, पहला क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, ये दोनों वैलिड है। दोनों क्या है बोलो? वैलिड है हर जगह जहां जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। और दूसरा क्या था बोलो? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। देखो, जब भी रिफ्लेक्टेड रे दिखाना हो, कहीं कंफ्यूजन आ जाए तो सबसे पहले नॉर्मल के पीछे भागना, ठीक है? कि जो लाइट रे जहां इंसिडेंट हुई उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे लाइट रे आके स्ट्राइक करती है, टकराती है, हिट करती है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पॉइंट। आई बात समझ में आपको? ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। सवाल ये है कि अगर मैं कहूँगा कि इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए, तो स्फेरिकल मिरर के केस में नॉर्मल कैसे लेते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है पकड़ने का। जब भी एक स्फेयर के लिए आपको कहा जाए कि नॉर्मल बनाओ, जैसे मैंने बोला इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल चाहिए, स्फीयर के सरफेस के इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल चाहिए, कुछ नहीं करना है, इसका कहीं सेंटर होगा, उस सेंटर से इस लाइन को मिला दो। ध्यान से सुनना, ये तरीका सीखो, अभी काम आएगा। क्या बोला मैंने? इस स्फीयर के सेंटर से अगर उस पॉइंट को मिला दो तो ये लाइन ही, ये वाला ही इस पॉइंट पे नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है। जैसे देखो, बहुत सिंपल होता है कि जब आप प्लेन मिरर ऐसे बनाते हो, याद करो, और एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, तो आप नॉर्मल ऐसे बनाते हो जो मिरर से कितना बना दे बोलो? ये हमारा नॉर्मल होता है। अगर मान लो कि ये स्फेरिकल मिरर है, इधर से आपने मान लो कलर कर दिया ऐसे, ये नहीं है मान लो, बस ये मिरर का पार्ट है, और एक लाइट रे यहाँ से ऐसे आई, यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? अगर मैंने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा दिया अगर इस मिरर पे, तो ध्यान से सुनो,
सेंटर से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिला दो, ये नॉर्मल हो जाएगा। आई बात समझ में? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, बोलो बोलो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ, इट्स इंडिकेट बाय ए स्मॉल आई। आपको पता है ना? और जितना आई होता है उतना ही आर बना कैसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इससे आपको थोड़ा सा ये अंदाजा भी हो जाएगा कि हाँ लाइट रे यहाँ पे आएगी तो इधर क्यों जाएगी, ऐसे दिमाग में गलत आ रहा होगा तो आप सही भी कर सकते हो। आई बात समझ में? तो मेन प्रॉब्लम क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल प्लेन मिरर में दिखाना बड़ा सरल होता है, आसान होता है, लेकिन ध्यान रखना जब भी किसी स्फेरिकल मिरर में आप नॉर्मल दिखाओगे, क्या बात आपको समझ में आई? जब भी किसी स्फेरिकल मिरर में स्फेयर वाले सरफेस में, जैसे मान लो मैंने ऐसे सरफेस बनाया और बोला कि इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल चाहिए, इस पॉइंट पे नॉर्मल, क्या करोगे? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा, बस उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करोगे? ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ये लाइन जो है नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और तरीका है इसका समझने का। अभी तो क्लास 10th में मैथ्स में एक चैप्टर आएगा सर्कल, वहां पढ़ोगे तो ये तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फिर भी एक तरीका बताता हूँ। ये स्फीयर का एक पार्ट है, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट ऐसे, जो इसको बस छू के निकल जाए, स्फीयर को आर पार ना करे, बस छू के निकल जाए। ये तो आप समझ रहे होगे ना? मैंने बोला कि इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, तो टेंजेंट कैसे खींचोगे? ऐसे। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये जब टेंजेंट आप खींच रहे हो, व्हाइट वाला लाइन देखो, और जो मैंने ग्रीन ग्रीन वाला बनाया था देखो, तो इनके बीच का एंगल 90 है। बोलो हाँ या ना। क्या बात समझ में आई? ये जो टेंजेंट है, सोचो इस पॉइंट को, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर इस पॉइंट से मैं ज्वाइन कर दूं, ध्यान से देखो क्या है, 90 बन जाएगा। तो बोलो हाँ या ना। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे भी आप देख सकते हो, ये भी देखने का एक तरीका होता है जो आपको अच्छे से क्लियरफाई कर देगा और कंफ्यूजन दूर कर देगा। तो जब भी मैं आपसे बोलूं कि स्फेरिकल मिरर चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, और मैं आपसे बोलूं कि चलो ये लाइट रे एक आया, यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, अब बताओ यहाँ नॉर्मल चाहिए मुझे, तो बताओ नॉर्मल मैं कैसे लूँ? तो आप क्या बोलोगे? आपका आंसर होगा सर नॉर्मल इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ज्वाइन कर दो। क्या बात आपको समझ में आ गई? क्या बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है सबको? ये पिंक वाला क्या हो गया बोलो? नॉर्मल। अब देखो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच का जो ये वाला एंगल है, इसको आप क्या बोलोगे? आई। सही बात है। इतना ही एंगल बना के, जितना आई है इधर उतना ही एंगल बना के ये लाइट रे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या बात आपको समझ में आ रही है? जितना इधर ये भाई साहब आई है ना, उतना ही इधर क्या बनेगा? आर, और ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब सोच के देखो, मैं यही बनाता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ा सा वेट करो, मैं यही बनाता हूँ जो कल हमने सीखा था। कल हमने क्या सीखा था उसको थोड़ा देखते हैं। कल हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, क्या है बोलो? अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर हम लोग ऐसे बनाते हैं जिसका कॉन्वेक्स सरफेस कलर्ड होता है। सही बात है क्या? इसका जो बीच वाला सेंट्रल पॉइंट होगा, बीच वाला बिंदु जो होगा, उसको पोल बोलेंगे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर आ जाएगा। सही बात है क्या? इनको ज्वाइन करने वाला लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसमें हमने क्या किया था? एक लाइट रे से लेके आए थे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था। सही बात है क्या? कल मैंने यहाँ पे नॉर्मल वगैरह नहीं बनाया था, या डायग्राम शायद बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाए थे। ओके, तो ये इंसिडेंट रे इधर से आया, किसी सोर्स से चल के ऐसे आया, और प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोजर होगा और पैरेलल है, यहाँ इंसिडेंट हुआ। अब सोचो, फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे नॉर्मल चाहिए, क्या करोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। सही बात है क्या? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने कई बार बोला, क्या आपके दिमाग में ये बात याद होगी? जब भी नॉर्मल चाहिए मुझे किसी पॉइंट पे, तो क्या करना है बोलो? उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देना है, ज्वाइन कर देना है। क्लियर है? ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको हमने मिला दिया और ये हम लोगों का हो गया नॉर्मल। बढ़िया सर। अब जैसे ही नॉर्मल बनाओगे ना, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख जाएगा, और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख गया, उतना ही एंगल बना के अंदाजा लगा के ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो लाइट को। बोलो हाँ या ना। तो एक तो आपको पता चलता है कि लाइट रिफ्लेक्ट करके किधर जाएगा, और उसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन कर रहे हो, जो कहानी है। आई बात समझ में? तो जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास में हो और ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होता है,
प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे पास होता है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और कैपिटल एफ से दिखाते हैं। तो कॉनकेव में क्या होता है कि लाइट रे एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस को कन्वर्ज करता है, उसे को काटता है, उससे गुजरता है, उससे पास आउट होता है। ये बात समझ में? रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली पासेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉनकेव मिरर, बट इन कॉन्वेक्स मिरर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर ये लाइट रे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, बट रिफ्लेक्शन हुआ तो प्रिंसिपल एक्सिस से एक्चुअली वो कन्वर्ज कर ही नहीं सकता, क्योंकि इधर तुमने कलर कर दिया, उधर वो जाएगा ही नहीं, ऐसे गया रिफ्लेक्ट यहीं से कर गया। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को ये एक्चुअली पास करता है, उससे गुजरता है, उसके थ्रू जाता है, लेकिन यहाँ पे सिम्स टू बी, ऐसा कह सकते हो, कम फ्रॉम प्रिंसिपल एट कम फ्रॉम सिम्स टू बी कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से वो लाइट रे आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो वो कैसे मालूम चलेगा? इसको पीछे बढ़ाओ भाई साहब, क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे पीछे बढ़ाने पड़ेंगे, सोचो। तो ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे जो पैरेलल आया था प्रिंसिपल एक्सिस के, समझ में, ये प्रतीत हो रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से जा रहा है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। आई बात समझ में? क्या बात आपको समझ में आई? इसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो थोड़ा आपको एक्चुअल में दिखेगा कि हाँ सामने है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, ये बिहाइंड द मिरर है। आई बात समझ में? एक बात और, यहाँ आपको इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर जब भी ये बात बोला जाए या कहीं लिखा हो किसी आंसर में, याद रखना बिहाइंड द मिरर आप उसको कहते हो जो कलर होता है उसके पीछे। कई सारे बच्चों को लगता है ना कि इसमें ना मिरर का पीछे वाला भाग ये है, आगे वाला ये है, ये बढ़िया समझते हैं। यहाँ भी उनके दिमाग में आता है अच्छा अब ये ना पीछे वाला हो गया, ये आगे वाला हो गया, क्योंकि वो ऐसे मुड़ा है तो उनको लगता है नहीं नहीं इधर कलर है वो बिहाइंड द मिरर है। आई बात समझ में? चाहे वो कॉन्वेक्स कलर्ड किया गया हो या फिर कॉनकेव कलर किया गया हो। आई बात समझ में? ध्यान रखना, जिधर कलर्ड है वो बिहाइंड द मिरर है और जिधर से लाइट रे आ रहा है वो फ्रंट ऑफ द मिरर है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इन कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई बात समझ में? बट इन कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड रे सीम्स टू बी कम फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। आई बात समझ में? ऐसा प्रतीत होता है, बस ऐसा लगता है कि ये जो पैरेलल लाइट रे आया है, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट से आ रहा है। क्या बात समझ में आई? तो दोनों में जो डिफरेंस है आई होप आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े। इट्स इंडिकेट बाई कैपिटल एफ, चाहे उसका हो चाहे इसका, दिखाते एफ से ही है। क्लियर है सबको? बढ़िया, ऐसे अच्छे से डायग्राम बनाना काम आएगा। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ये क्या लिखा हुआ है। अपने हिसाब से आप लैंग्वेज बना के कभी भी सुना भी सकते हो, एग्जाम में लिख भी सकते हो, जब मैं बोल रहा था वो भी लिख सकते हो। द प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि इससे सेंटेंस बनाने आता है, चीज़ों को समझ जाते हो, अपने लैंग्वेज में लिखो, ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट होता है ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। सही बात है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कोई पॉइंट होता है। फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो इनिशियली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया था एक्सिस, अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या कर रहा है, ऐसा वो जो डेफिनेशन लिखा है इसमें एक लाइट रे की बात नहीं कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि और भी बीम ऑफ लाइट कह रहा है। तो बीम ऑफ लाइट का मतलब एक लाइट रे ऐसे लेके आए पैरेलल, और लेके आओ, एक और लेके आ जाओ, एक और लेके लाइट रे ऐसे आ जाओ, और ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखना, ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखना। इन सब का जब रिफ्लेक्शन होगा ना, पता है आपको, इन सब का जब रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसा लगेगा कि ये सब कहाँ से आ रहे हैं, पता है? इन सब का जब रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसा लगेगा कि ये सब के सब कहाँ से आ रहे हैं, वो फोकस से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं बताओ? ये ऐसा होगा। आप सबका नॉर्मल बना के, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, आप चाहो तो सबका नॉर्मल बना के आप क्या कर सकते हो, इन सब के रिफ्लेक्शन आप दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दिखा सकते, बशर्ते डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं वैसा नहीं करता हूँ, और कोई बात नहीं है, इतना सारा दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, सही बात समझ में? एक और लाइट रे ले लो, जब इतना प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ले लो, लेकिन ध्यान रखना अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने लाइट ऐसे इंसिडेंट कराया तो बताओ रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे जाएगा, तुम लोग बताओ, जल्दी बोलो। वो रिबाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि सोचो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पे आया डायरेक्टली पोल पे स्ट्राइक किया, ठीक है, सोचो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया,
और मैंने क्या बोला कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन मिला दो तो नॉर्मल होता है। इसके लिए तो नॉर्मल यही हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, आया ना? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो नॉर्मल तो इसके लिए यही हो गया। और जब भी लाइट रे, चाहे प्लेन मिरर हो या फिर कॉनकेव या कॉन्वेक्स, जब भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे रिबाउंड कर जाता है, अपने ही रास्ते पर वापस वो लौट जाता है। सही बात है कि नहीं? तो इसमें ऐसे कहा गया कि अब बीम ऑफ लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसा जहां से अपीयर हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस की जिस पॉइंट से सब आते हुए डाइवर्ज होता हुआ, ऐसे ये पॉइंट है जहां से सारी लाइट रे डाइवर्ज होती हुई प्रतीत हो रही। आप एक से भी डिफाइन कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे ले सकते हो, यहाँ भी आप बहुत सारे ले सकते हो। और मैंने आपको कल भी एक चीज़ बोला था कि हम लोग जिस कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं उसमें कोई चीज़ आप जैसे डालोगे ऊपर से ऐसे पैरेलल बहुत सारी चीज़ें डालो तो गिरेगा, रिफ्लेक्ट करके टकरा जाएगा ऐसे किसी पॉइंट पे। सोचो, सही बात समझ में है ना? और कढ़ाई क्या करता है, जो कॉनकेव चीज़ें होती हैं, जो कॉनकेव सरफेस होता है उस चीज़ों को इकट्ठा करता है, जबकि ये छीट देता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर लाइट रे जो आ रही थी वो पैरेलल आई, लेकिन ये क्या किया, जब रिफ्लेक्शन किया तो उसको क्या किया, और डाइवर्स कर दिया, हाँ या ना? यहाँ पे आप बहुत सारे लाइट रे ऐसे पैरेलल लेके आ जाओ, जितना पैरेलल लेके वो सब क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। बोलो हाँ या ना? एक पॉइंट पे उनको मिला देगा, हाँ कि ना? इसलिए इन दोनों मिरर का एक स्पेशल नाम भी है, इसको आप कहते हो कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हो? इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? आई बात समझ में? कॉनकेव को ही क्या कहते हैं बोलो? कन्वर्जिंग मिरर। और इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। आप अगर ये सब समझ रहे हो तो यहीं पे आप समझ ही भी लो, अब हमारे लिए अच्छा होगा। एक चीज़ क्या है ना कि जैसे मान लो कि हम लोगों ने अपने सर्च लाइट देखा है, वो टॉर्च जो होता है हमारे घर में, कभी सामने से खोल के देखो, उसमें ऐसा कॉनकेव टाइप का कटोरी होता है, कभी देखा आपने? हैं? चाहे बाइक में जो आगे बत्ती लगी होती है उसमें ठीक से देखोगे तो पीछे की तरफ ऐसा कॉनकेव टाइप का एक कटोरी टाइप का दिखेगा, बाहर से भी दिख जाता है, ऐसा नहीं है। खासकर बुलेट वगैरह में दिखता है, आप गौर करना अंदर से। या बहुत सारे लोग ऐसा करते थे पहले के टाइम में कि जैसे एक बल्ब लटका रहे हैं, सुनना ध्यान से, जैसे एक बल्ब जला रहे हैं और बल्ब से लटका रहे हैं तो उसके ऊपर एक कॉनकेव शेप का एक ढक्कन टाइप का डाल देते हैं, एल्युमिनियम का, ऐसे कुछ मेटल का। कहीं आप देखना सड़कों पे ये ऐसे मिल जाता है, हाँ या ना? आपने देखा? कहीं ना कहीं कुछ तो देखा होगा, मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिए, उसमें से कोई तो देखा होगा। नहीं सर, हम तो तीनों विचारों में से कोनो नहीं देखे हैं। कोई देखे हो ना? इसका क्या फंडा होता है, समझो बात। इसका फंडा ये होता है कि जब, सुनो सुनो सुनो, जब लाइट रे से पैरेलल आया है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गया है, फोकस से। कहाँ से गया है? फोकस से गया है, ठीक है। अगर लाइट रे इसका रिवर्स भेजो, इधर से भेजो, अगर फोकस से भेजोगे ना तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, उल्टा। बात समझे कि नहीं समझे? हेलो हेलो, सुनाई दिया मैंने क्या बोला? अगर आप लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से अगर भेज दो तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बल्ब रखते हैं ना, बल्ब जो बल्ब जलाते हैं हम लोग उसको फोकस पे सेट करते हैं। क्या करते हैं? अब सोचो एक बल्ब जला तो बल्ब से बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी, और जब बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी तो जो इधर जाना था वो तो बाहर चला गया, लेकिन जो लाइट इधर वेस्ट होता आपने इधर कॉनकेव लगा दिया, तो यहाँ से लाइट रेज जितनी सारी ऐसे निकलती है ना, वो सब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल हो जाती हैं। ये कहानी फिर से मिलेगा वापस, कोई अलग बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। बड़ा बशर्ते ये ध्यान रखना कि एक्चुअल में कहानी यही होती है कि फोकस से हम बल्ब रख देते हैं, यहाँ पे कोई भी बल्ब है, चाहे टॉर्च के अंदर होता है, चाहे जो भी गाड़ी वाड़ी के अंदर आगे जो लगा होता है हेडलाइट में, वो बल्ब कहाँ होता है, फोकस पे होता है। कहाँ पे होता है? और यहाँ से जितनी सारी लाइट रेज निकल के मिरर से टकराती हैं, इसे टकराती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पैरेलल हो जाती हैं। तो आप क्या चाहते हो कि जब टॉर्च बाढ़ो, जो लाइट रे है वो ज़्यादातर जिस चीज़ पे बाढ़ो वहाँ पे कंसंट्रेट हो, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी अच्छी होगी तो चीज़ें साफ दिखेंगी। रेहाना बोलो। लाइट अगर सारा डाइवर्ज कर जाएगा, फैल जाएगा, तो आप जिस पॉइंट पे फोकस करना चाहते हो, जो ढूंढना चाहते हो, वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। अरे बोलो हाँ या ना? तो आप टॉर्च से कोई चीज़ ढूंढ रहे हो अंधेरे में, उसका यूज़ कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि लाइट की ज़्यादातर एनर्जी कहाँ जाए, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो, हाँ या ना? तो इसलिए ये लगाया जाता है। क्या बात समझ में आई आपको? इसका ये, अच्छा ये लगा दे तो क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ, बोलो क्या बात आपको समझ में आई? अगर यहाँ इधर तो लगा नहीं सकते,
इधर कुछ गलती से ही मत सोचना, इधर कलर्ड है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रख दो, लाइट रे जो आएगा सब फैल जाएगा। आई बात समझ में? आप ढूंढ रहे हो कुछ और, लाइट ऐसे, आप टॉर्च मारोगे जैसे ही, तो ये नहीं कर सकते हम। आई बात समझ में? चलो, तो फोकस की कहानी खत्म हो गई बेसिकली। बाकी हम लोग और आएगा पॉइंट तो आगे बात करेंगे। चलो आगे क्या है सर? आगे क्या है, कुछ तो होगा। फोकल लेंथ यहीं पे हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या होता है देखो, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। सिंपल, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एफ से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये वाला बोला जाएगा, यहाँ पर बोला जाएगा ये वाला, पी से एफ तक ये है, इसका ये फोकल लेंथ है, इसका ये वाला है। क्लियर है सबको? अच्छा, सी से लेकर के पी तक क्या बोलते हैं, भूले नहीं हो ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। और वैसे भी याद रखना, तरीका बता रहा हूँ, इसको जब स्फीयर बनाओगे तब तो ये सेंटर में बैठा था, और ये जो पोल है वो तो स्फीयर के सरफेस पे है। तो भाई स्फीयर का सरफेस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ही होता है ना, कि कुछ और होता है? रेडियस ही होता है। तो ऑब्वियस बात है कि सी से लेकर पी तक को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। और ये एफ से लेकर के पी तक का ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलोगे, बोलो? फोकल लेंथ। इट्स इंडिकेट बाय स्मॉल एफ। क्या बोलो? इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं छोटा वाला एफ से। क्लियर है सबको? अरे बोलो, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर।